From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, महंगाई का दौर है, इंतशार पसंदी है पाकिस्तान में, बदअमनी है। ऐसे माहौल में अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हों और अचानक एक दिन आपको ये नोटिस मिले कि अगले महीने से आपकी नौकरी ख़त्म, आप तशरीफ ना लाइएगा, आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप किस मुंह से, किस दिल से घर जाएंगे? बीवी बच्चों के सामने ये बात कैसे बताएंगे कि जहाँ पे गुजारा मुश्किल से हो रहा था, वहाँ पे जो छोटी सी नौकरी थी वो भी गई? बच्चों की फीस कैसे अदा करेंगे? बूढ़े माँ बाप की दवा कहाँ से आएगी? घर का किराया कैसे अदा होगा? ये सारे अवामिल आपको कितना परेशान करेंगे। ये जिक्र मैंने इसलिए किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1.5 लाख लोगों को बेरोजगार करने का ऐलान कर दिया है। जी, आप सही सुन रहे हैं, 1.5 लाख लोगों को जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में हुकूमत की काम कर रहे थे, उनको बेरोजगार करने का हुक्म दे दिया। अच्छा, इस पर एहतजाज होना चाहिए, भरपूर एहतजाज होना चाहिए। किसी भी सियासी जमात की तरफ से कोई अंगड़ाई नहीं है, कोई एहतजाज नहीं है। कैसी बेहिसी छाई है इस माशरे में। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने बताया कि पहले जिन 6 वजारतों से लोग निकाले जाएंगे, उसमें एक तो बताई उन्होंने कश्मीर अफेयर। ठीक है, निकाल दीजिए, उसको बंदी कर दीजिए। क्यों? कश्मीर पे जंग आप जहनी तौर से हार चुके हैं और इसका ऐलान वो फरमा चुके हैं पहले, बाजवा साहब, कि हमारे टैंकों में तेल नहीं है और हम में हिम्मत नहीं है, अब हिंदुस्तान से जंग नहीं कर। ठीक है, नहीं कर सकते तो आपने उनके इतने बच्चे क्यों मरवाए? तो वो तो बंद कर दें तो ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि आईटी की इंडस्ट्री जो है, आईटी एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री, जो पूरी दुनिया में लोग इस फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इसे बंद कर रहे हैं। अच्छा, एक और वो है, दूसरे मरहले में उन्होंने कहा है कि वो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और कॉमर्स डिवीजन जो है, इनको भी बंद करेंगे। इसके साथ नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च के इदारे को और फेडरल एजुकेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, फाइनेंस डिवीजन, इनको बंद कर देंगे। ये वो इदारे हैं, फाइनेंस, टेक्निकल एजुकेशन, आईटी, जिसमें आज ज़रूरत है, पूरी दुनिया उसमें तरक्की कर रही है, और हम क्या कर रहे हैं? हम इन इदारों को बंद कर रहे हैं। देखिए, ये कैसी बदनसीबी है कि अय्याशियाँ इस किस्म की तो जारी हैं कि वो 4 करोड़ रुपए के टायर बदलवा लेती है मरियम नवाज। करोड़ों रुपए वो उसमें खर्च कर देते हैं ज़ेबाइश में, प्राइम मिनिस्टर हाउस की। ठीक है, क्या पाकिस्तान में 49 गोल्फ कोर्सेज हैं जिस पे अरबों रुपए का खर्चा है। एक जगह वो गोल्फ खेलने गए थे, शहबाज शरीफ, उसकी घास पसंद नहीं है, उन्होंने कहा ये सारी घास जो चेंज कर दीजिए, उस पर करोड़ों रुपए का खर्चा आया, वो जायज है। लेकिन एजुकेशन, रिसर्च, आईटी, ये इदारे बंद किए जा रहे हैं। 40 अरब रुपए की वो वॉल लगवाई थी इन्होंने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। और आज ही की खबर मैंने सुनी है कि DGISPR साहब 2 अरब रुपए और मांग रहे हैं फेक न्यूज़ रोकने के नाम पे। बहाना फेक न्यूज़ का है, वो अपने सहाफ़ियों को, जो उनके हैं पंटर, उनको खिलाएंगे, खुद खाएंगे। यार, कैसा मुल्क, क्या हो रहा है? इसके मुकाबले में आप ज़रा इंडिया की तरफ आइए, ज़रा देखिए वहाँ क्या हो रहा है।
गुजरात से 15 मील दूर एक सिटी बनाई जा रही है जिसका नाम है गिफ्ट, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्निकल सिटी, और उस पर लागत आ रही है $600 बिलियन, जिसमें हिंदुस्तान सिर्फ $100 बिलियन खर्च करेगा। बाकी सारी दुनिया के ममालिक बढ़ बढ़ के ऑफर कर रहे हैं कि आप हमसे रकम लीजिए, हमारे पैसे इन्वेस्ट कीजिए, आप यहाँ पे हमसे लीजिए, बढ़ बढ़ के कह रहे हैं। और आपकी यह हालत है कि आप अभी $7 बिलियन के लिए IMF से एड़ियां रगड़ते हैं, और आजकल ये कोशिश हो रही है इस्लामाबाद में कि किसी तरह से सऊदीया, चाइना, UAE हमारे जो कर्जे हैं उनको रीस्केड्यूल कर दे, ताकि अगर वो रीस्केड्यूल नहीं हुए, उनकी पेमेंट करनी पड़ गई, तो फिर IMF कर्जा नहीं देगा। उनके यहाँ $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लोग करने के लिए तैयार हैं, और आपको $6 बिलियन देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? उसकी वजह क्या है? आप अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर्स बंद करना चाहते हैं, IT इंडस्ट्री को बंद करना चाहते हैं। अभी मैंने पिछला प्रोग्राम किया था कि डॉन न्यूज में पढ़ा था कि $1.6 बिलियन का लॉस हुआ ये इंटरनेट बंद करने से, और मैंने आपसे कहा था किसी के कान पे जूं रेंगी नहीं, किसी को फिक्र है, दुख है, एहसास है? नहीं। हिंदुस्तान तरक्की की उस परवाज में है, और हमारी हालत ये है। क्यों? उनके जर्नैल बैरिक्स में हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे जर्नैल क्या कर रहे हैं? अफसोस होता है कहते हुए, आपको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो सियासत कर रहे हैं, वो माल बना रहे हैं, वो तंजीमों को तोड़वाते हैं, बनवाते हैं, बस हर किस्म की जो है वो उसमें वो मौजूद है, मारपीट में। उनका ये काम है। वो कहते हैं हम फाइनेंस सीख करेंगे। आपकी ट्रेनिंग फाइनेंस की गई थी। उनके यहाँ भी करप्ट पॉलिटिशियन है। उनकी सियासत में भी आप कभी जरा जाके देखिए उस सोसाइटी को, किस कदर बदमाश घुसे हुए इंडिया की सियासत में। लेकिन उनका DG या SPR रोज ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। देखिए, हमने पाकिस्तान को उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। लेकिन अफसोस ये है कि कौम उठती नहीं, खड़ी नहीं होती, सामने नहीं आती। 1.5 लाख लोग नौकरियों से निकाले जाएंगे। उनके घरों में पहले ही बिजली का वोल्टेज थोड़ा था, अब वो और ज़्यादा धीमा हो जाएगा। मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मसाइल तो पूरे 24 करोड़ आवाम के हैं, सिवाय इनके जो गोल्फ कोर्स जाते हैं खेलने के लिए, और करोड़ों रुपए की उसने घास 1 सेकंड में बदलवा दी थी। ये बदल दें, इतने करोड़ आएंगे, 23 करोड़ खर्च आएगा, कर दीजिए। दौरे किए जा रहे हैं, अय्याशियां की जा रही हैं, हर काम किया जा रहा है, और हम हैं कि हैं गर्दिश दौरा के साथ साथ। जहाँ ज़माना हालात ले जाए, हम वहाँ पे अपना रुख मोड़ देते हैं। कब तक होगा ऐसा? देखिए, आज थोड़ा सा वक्त रह गया है, इसमें एक्ट कीजिए। ये जो फेडरल एजुकेशन सिस्टम बंद करना चाहते हैं, रिसर्च सेंटर बंद करना चाहते हैं, IT टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें बंद करना चाहते हैं, इन पे किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। ये सब आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे आप पढ़ रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो एक आवाज़ उठाएं, कम से कम इन्हें मशवरा दें। ठीक है, तो वो कल्चरल एंड वो सोसाइटी बंद करना चाहते हो, कर दो। हमें अपना कल्चर नहीं बताना, पूरी दुनिया को पता है इनका कल्चर क्या है, ये कौन लोग हैं। ठीक, कश्मीर अफेयर कमेटी बंद करना चाहते हो, कर दो। हमें पता है अब हमारा वहाँ कभी भी कुछ नहीं होगा, पता है, सबको पता है। लेकिन जो एजुकेशन की फील्ड है, रिसर्च की फील्ड है, IT की फील्ड है, उसमें तो ये सितम मत ढाओ। इतना ही कोई इन्हें प्यार से समझा दे। आपके एकेडमिया के लोग भी सामने नहीं आ रहा है कोई
कि जो इनको दावत दे, कहे देखिए साहब आइए आप हमारे साथ बैठिए, हम सियासी बात नहीं करते, लेकिन हम अपनी कौम के लिए आपको ये मशवरा ज़रूर देना चाहते हैं कि इस पे आप गौर कीजिए और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको बंद मत कीजिए। कहाँ हैं लोग हमारे? ऐसा कहतो रिजाल है, ऐसे वो माशरा ऐसा बांझ हो गया है। क्यों? असातिज़ा कहाँ हैं? उलमाए दीन कहाँ हैं? उनको बुलाएं, बिठाएं कि भाई देखो ये डिपार्टमेंट जो है ना, इनको तुम कटौती मत करो, अपनी अय्याशियाँ कम करो, ये खर्चे हर तरफ अल्ले तल्ले उड़ाते हो, इनको बंद करो, लेकिन ये फील्ड जो है इन पे तुम रहम करो। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।